उद्धव को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च संकर्षण। उद्धव, न तथा में आत्मयोनि, ब्रह्मा मेरा इतना प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी प्रिय है लेकिन बोलता नहीं इतना प्रिय नहीं है। न तथा में प्रियतम, ब्रह्मा जी इतना प्रिय नहीं है। तो शिव जी आत्मयोनि, ब्रह्मा मेरा इतना प्रिय नहीं है। न शंकर, शिव जी मेरा प्रिय नहीं है। तो देखिए जब भागवत में द्वादश स्कंद में सुत गोस्वामी भागवत का उपसंहार करते हैं उसी समय बोल रहे हैं वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जितना पुराण है भागवतम ये भगवान की स्वरूप है, वांग्मय अवतार है। इसलिए प्रभुपाद जी महाराज ने ये परंपरा इस्कॉन में रखा है। ये परंपरा है, हर दिन मंदिर में भागवत पाठ होना चाहिए और भक्त लोग भागवत सुनना चाहिए। भक्ति का जो अंग है 5 अंग, 64 अंग से महाप्रभु ने कृपा करके 5 अंग दिया है। आचार्य लोग ने सारातिसार, क्योंकि हम अक्षम है। पहले से साधु लोग भक्त लोग इतना भक्ति का महिमा उनको इतना पता था और उनका इतना प्रवणता था भक्ति करने के लिए। तो मैंने देखा है वृंदावन में 20 साल से पीछे का बात, वृंदावन में देखा था एक भक्त था और दूसरा संप्रदाय में, लेकिन उनका सेवा यही था कोई भी भक्त परिक्रमा करे उनको दंडवत करना है। कोई भी जाता है वो दंडवत करता है। मैं हर दिन देखता हूँ हमारे परिक्रमा में वो भक्त का यही सेवा है, इसे साधन करते हैं। 64 अंग में प्रणति भी एक है, परिक्रमा एक है, लेकिन ये सब करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। 64 अंग जो है, इसलिए 5 अंग, ये 5 अंग करने से 64 अंग का फल हमको मिलेगा। 5 अंग क्या क्या? इसमें एक नाम संकीर्तन है, एक भागवत श्रवण है, और दूसरा क्या है? श्रीमूर्ति अर्चया श्रद्धा सेवन, ये 3। और क्या है? धामवास, मथुरावास, और क्या है? साधु संग। अरे मथुरा कहाँ? ये मुंबई में, मुंबई हुआ ना, हम बॉम्बे बोलते हैं। ये तो मुंबई है, पहले का नाम अच्छा था मुंबई, बम ज़्यादा है इधर। माया का बम ज़्यादा है मुंबई। ये मुंबई में ये कहाँ धाम है? तो आप देखिए आचार्य लोग जो सिद्धांत शास्त्र में दिया है, इसका स्वरूप अभी कलयुग में प्रभुपाद के आने का बाद ही प्रकट हुआ। कितना सिद्धांत को मैं, आप कोई भी संप्रदाय में आप उनको लाइए साधु को, मैं इसे प्रभुपाद जी की संस्था में हूं इसीलिए बड़ा बात प्रभुपाद जी करता हूं, ऐसा नहीं। कितना भागवत में सिद्धांत है, जिस सिद्धांत प्रभुपाद अगर इस जगत को नहीं आए होते ये प्रतिपादित नहीं हो सकता। इसमें एक श्लोक है, एक स्तुति है प्रभुपाद जी का, बहुत प्रिय स्तुति भागवत में, सुखदेव गोस्वामी का। किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आभीर गुहा यवन कसादयु। तो इतना जाति का लोग जिसका शरण लेने से, जो भगवान का शरण लेने से शुद्ध हो जाते हैं, तब बताइए ना, पहले प्रभुपाद जी का पहले कौन आचार्य इस जगत में इतना जाति का लोग को, निम्न जाति अंत्यज्य, उनको भक्त किया है? बताइए। सबरी एक थे ये ना। हर अवतार में भगवान क्या क्या करते हैं? मृच, कोई मृच आ गया तो जैसा काल जवन, तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो सिर्फ ब्राह्मण लोग को उद्धार करते हैं भगवान। ज्यादातर से ब्राह्मण ये उनका बहुत प्रिय होते हैं। सुखदेव गोस्वामी स्तुति करते हैं, इन लोग जिसका शरण ले से, जो भगवान का शरण ले से उद्धार हो जाता है, ये म्लेच्छ है, अंत्यज्य है। ये प्रभुपाद जी ने प्रतिपादित किया। इसीलिए प्रभुपाद जी जब आते थे, विदेशी भक्त लोग लेकर भारत अवश्य आते थे, वो देखते थे तो जैसे मैंने सुना है वृंदावन में प्रभुपाद जी ने पहले सन्यासी किसी को दिए थे? कीर्तनानंद महाराज। वो जब आए तो वृंदावन में सारी
जितना ब्रजवासी थे, जितना मंदिर में साधु थे, सब देखने गए। अरे जिसने वृंदावन में रहा है कृष्ण को देखने के लिए, लेकिन वो क्यों जाते हैं प्रभुपाद को दर्शन करने के लिए? ना, ऐसा साधु है, वो विदेशी भक्त को सन्यासी देकर लाया है, देखने के लिए जाते थे। और उस समय ब्रज में हल्ला हो गया था, ये चैतन्य महाप्रभु जैसे लगते हैं, ये विदेशी भक्त सब चैतन्य महाप्रभु, मुंडन करते हैं और गोरा शरीर है ना, वो चैतन्य महाप्रभु जैसे लगते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं। एक भारतवर्ष की व्यक्ति को परिवर्तन करना कितना मुश्किल होता है। बच्चे से हम हरे कृष्ण जानते हैं, बच्चे से हमारा गांव में मंदिर है, भगवत गीता है, भागवत है। उनको बोलो तुम माछ मछलियाँ छोड़ो, वो जुक्ति देते हैं, हजारों जुक्ति पेश करते हैं। वो मुनि ने ऐसा मृग का मांस खाया था। तो एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, तो एक ब्राह्मण है, वो रहता है मॉस्को में, हम सेम फ्लाइट में थे, इंटरनेशनल फ्लाइट में थे। तो बोला मैं ब्राह्मण हूँ, बिहार का ब्राह्मण, मैं इधर रहता हूँ, मैं बीफ नहीं खाता हूँ, मैं बीफ नहीं खाता हूँ। और दूसरा, मैं बजा दूसरा खाते हो ना? हाँ खाता हूँ। मैं बोला आप ब्राह्मण है, माछ मछलियाँ कैसे खाते हैं? इधर चौमार लोग खाते हैं, आप कैसे खाते हैं? क्या दशरथ महाराज ने नहीं खाया था? मैं बोला किधर लिखा है? तो वो 10 बार ऋषि का नाम बता दिया, ये ऋषि ने खाया था, ये ऋषि। मैंने बोला क्या दशरथ महाराज ने कोई फार्म किया था, बकरी का फार्म? अगर दशरथ महाराज ने धनुषर लेकर मृग को शिकार करने के लिए वन में गया था, आप ऐसा कीजिए, आप वन में जाइए, शिकार करिए, मृग लाइए, उसका बाद पिंड देकर मांस भोजन कीजिए। मैं इसी बात पर बोल रहा था, एक भारतीय भक्त को जो ब्राह्मण के संस्कार पर है, ब्राह्मण परिवार में जन्म है, उनको समझ में लाना कि माछ मछलियाँ पाप है, हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो पाप में डूबे रहते थे और उनको उद्धार करना, ये कितना मुश्किल बात है, ये अभी हमको पता चलना चाहिए। इसलिए हमको पता, कितना भी डिवोटिशन में आएंगे, लेकिन प्रभुपाद का पोजीशन यही कृष्ण का पोजीशन जैसे रहेगा। क्योंकि ये जो ताकत है, ये भगवत शक्ति है, भगवत शक्ति है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम जो भक्त बनाते हैं, बीच बीच में हमारा मन में ये आ जाता है कि हम भक्त बना, ये मेरे लिए भक्त हुआ है, इतना भक्त। अरे हम खुद ही भक्त नहीं। भक्ति का लक्षण देखेंगे, भक्त का लक्षण देखेंगे तो पता चल जाएगा हम कैसा बड़ा भक्त है। भक्त हम नहीं बनाते हैं, भक्त प्रभुपाद जी ने बनाते। ये प्रभुपाद जी की दया है। तो मैं इसी बात पर इधर आ गया कि ये एक श्लोक भागवत में प्रतिपादित हो रहा है नृसिंहचरित में। न तो था मैं प्रियतमा आत्मयोनि, ब्रह्मा मेरा इतना प्रिय नहीं है। भगवान ने बोला था उद्धव को, जब ये धाम को त्याग करके भगवान परम धाम को जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, जितना गुह्य ज्ञान है शास्त्र में, जितना सिद्धांत है, सब उद्धव को दे रहे हैं। इसमें यह श्लोक सब भक्तों को जानना चाहिए। न तो था मैं प्रियतम, ब्रह्मा मेरा इतना प्रिय नहीं है, जबकि ब्रह्मा उनका पहला पुत्र है, ये मेरा इतना प्रिय नहीं है। तो उद्धव पूछते हैं शिव जी, ना शंकर, शिव जी मेरा इतना प्रिय नहीं है। अच्छा शिव जी प्रिय नहीं है, न बलराम भैया बलराम, दाऊद जी के नहीं, संकर्षण मेरा इतना प्रिय नहीं। ठीक है, लक्ष्मी, आपका पत्नी लक्ष्मी, न श्री, लक्ष्मी मेरा इतना प्रिय नहीं है। ठीक है, सब जितना शरीरधारी है उनके लिए सबसे प्रिय कौन है? इस शरीर सबसे प्रिय है। इसलिए भजन करना इसलिए मुश्किल होता है कि शरीर बहुत प्रिय हो जाता है। तृतीय स्कंद भागवत में भगवान कपिल देव बोलते हैं मां को, देवहूति को, मां जी ये शरीर इतना प्रिय होते, कोई कितना गंदा शरीर में रहे, जीवात्मा इसमें रहता है, वो सोचता है ये शरीर अच्छा है। ये शरीर में जितना हमारा उम्र है, कितना टन निकला है, देखिए गंदे की चीज जो जाता है भीतर, वो सब गंदा हो जाता है। ये है शरीर। ये शरीर इतना प्रिय है। देखिए गर्म का मौसम है ना, हम क्या बोलते,
मेरा शर्ट गंदा हो गया। अरे शर्ट गंदा है, अरे हम गंदा है। शर्ट जो भी ये शरीर संस्पर्श में आता है वो गंदा हो जाता है। फिर भी ये गंदा शरीर के ऊपर इतना आसक्ति है किसी का, जीवात्मा का, वो पकड़ना चाहता है, पकड़ना है, ये मेरा प्रिय शरीर है। इसलिए हमको भजन करना इसलिए मुश्किल हो जाता है, अपनी ताकत पर, अपनी भरोसा पर भजन करना, कि शरीर बहुत प्रिय होता है ना। भगवान बोलते हैं नहीं, मेरा शरीर मेरा इतना प्रिय नहीं। भगवान का शरीर क्या है? परमात्मा है। भगवान का शरीर, नाक, सीख सब परमात्मा है। हमारा तो जीवात्मा ठीक हृदय में है और दूसरा कोई कहीं नहीं है। हमारा नख परमात्मा आत्मा नहीं है, चक्षु आत्मा नहीं है, नाक आत्मा नहीं है, लेकिन भगवान का सब परमात्मा है। और गोलक वृंदावन में जीव गोस्वामी संदर्भ में लिखते हैं, उल्लेख करते हैं कि जितना भगवान का विस्तार गोलक वृंदावन में, वृक्ष है, तरुण है, जो वृक्ष है, पशु पक्षी जो भी है, सब परमात्मा का विस्तार है। लेकिन भगवान बोलते हैं मेरा शरीर मेरा इतना प्रिय नहीं, प्रिय नहीं है। नैवा आत्मा के लिए यथा भगवान उद्धव तुम जैसा प्रिय हो, तुम भक्त जैसा प्रिय है भगवान का, ऐसा कोई प्रिय नहीं है। तो प्रश्न आएगा, क्या लक्ष्मी भक्त नहीं है? ब्रह्मा जी भक्त नहीं है? शिव जी भक्त नहीं है? स्वयं बलराम उनका भाई है, वो भक्त, ये तो भगवान है। तो भगवान भक्तों को इतना क्यों पक्षपात करता है? तो ये सोचना चाहिए, जो निष्काम भक्त होता है ना, धन जाना नाही मागी कविता सुंदरी, धन जाना नाही मागी कविता सुंदर, धन जाना नाही मागी कविता सुंदरी, धन जाना नाही मागी कविता सुंदर, शुद्ध भक्ति दे मोरे कृष्ण कृपा कोरी, शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा। ये चैतन्य चरितामृत में कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं। कृष्ण जब गौर होकर आए हैं, वो हमको सिखाते हैं, देखिए देखिए क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कृष्ण को क्या चाहिए? शुद्ध भक्ति चाहिए। धना जना नहीं मागी कविता सुंदरी, ना धनम, ये श्लोक का अनुवाद है, ना धनम न जनम न सुंदरी कवितांग। महाप्रभु जब गंभीरा में रहते हैं, 12 वर्ष 12 वर्ष, ये उनका आस्वादन लीला है। साधक कैसा आस्वादन करेंगे भजन को, बहुत गंभीर। कृष्ण अवतार में जो 3 लोभ रह गया ना, अनफुलफिल्ड डिजायर, पूर्ण नहीं हुआ, कामना का पूर्ति नहीं हुआ, इसी को पूर्ति कर रहे हैं गौर अवतार में। इसमें सबसे बड़ा महाप्रभु का बड़ा प्रार्थना है, ना धनम न जन्म न सुन। अच्छा, ना धनम कहकर छोड़ देना ठीक है, ना धनम जन्म सुंदरी कविता, लेकिन देखिए ना हर जगह में लगा है। कोई श्लोक है गीता में, भागवत में, जब लगाना पड़ता है, आचार्य लोग बोलते हैं नहीं ठीक है, इधर ना लगाना है, इधर हाँ लगाना है, अन्वय करना है, लेकिन भगवान छोड़ा ना इस श्लोक में। उनको पता है जीव का अंतर कामना है, वो तो मांग लेंगे। हम मना करेंगे तो धन मत मांगो, वो मांग लेंगे, जन मांग लेंगे, मुझे ज्यादा बच्चा चाहिए, इसलिए ना लगा दिया हर जगह में। ना धनम ना जन्म, देखिए ना हर जगह में लगते हैं, ना अर्थ ना नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितांग बा यगदीश कामय, तो कामय को छोड़ दिए, कामय को लगाना चाहिए हर जगह रहे। ना धनम कामय ना जन्म कामय, कोई कामना नहीं करना चाहिए। ऐसे निष्काम भक्त भगवान यही आस्वादन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की भाव से। कृष्ण जो हर कुछ सेवा करते, भगवान के लिए जीवन समर्पित करते, जैसे साधु लोग,
ये साधु जीवन इतना आनंद का जीवन है, सेवा से आनंद मिलता है। ये तो डंडा फंडा पकड़ लेने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेवा करने के लिए कहाँ भी आप जाएंगे तो पकड़ ले, महाराज आप बैठिए हम करते हैं। तो सेवा में इतना आनंद है, आप समर्पित होकर कोई कुकिंग करिए, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करिए, उनका बाद भक्त लोग प्रसाद पाएंगे, आपका मन में कितना आनंद आता है। जो गद्दा जैसा संसारी लोग इतना परिश्रम करने का बाद, अपना बीवी बच्चे को पालन पोषण करने का बाद थोड़ा ही आनंद नहीं मिलता है, लेकिन इधर जीवन को समर्पित आप कर दीजिए, कुछ भी नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा यही चाहिए बस, गुरुदेव प्रसन्न होना चाहिए, भक्त लोग प्रसन्न होना चाहिए, कृष्ण प्रसन्न, आप प्रसन्न होना चाहिए, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। ये बहुत बड़ा साधन है। इस साधु जीवन में ये सुजग है, आप 100% सर्विस कर सकते हैं, 100% सेवा कर सकते हैं। लेकिन घर गृहस्थ में जो रहते हैं तो समर्पित 100% होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो और मुश्किल हो गया, पहले थे प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन आप पढ़िए, संलाप पढ़िए, प्रभुपाद क्या लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं मेरा जो गृहस्थ भक्त है, मैं देखता हूं वो अधिक समर्पित है। क्यों? उन्होंने देख रहा था प्रभुपाद से क्या है, प्रभुपाद का स्वरूप क्या है, प्रभुपाद का शक्ति क्या है, इसीलिए वो डेडिकेट करने के लिए, सब समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो जाता। नहीं, ये हमारा जीवन का ही लक्ष्य है, जो कुछ है, धन है, शक्ति, सब समर्पित कर देते। ऐसे भक्त का भगवान ऋणी हो जाते हैं। सब देने का बाद भगवान का एक श्लोक व्यर्थ हो जाते हैं ना। गीता में क्या भगवान बोला है, ये था मांग प्रपद्यते तांस तथैव भजामम। बोलिए भगवान को, अगर पूछेंगे रास बिहारी जी को, जो 40 वर्ष 50 वर्ष इधर आपका सेवा किया है, सब कुछ छोड़ के, कोई नहीं मांगता है, तो आप इसको क्या देंगे बताइए। रात 3 बजे उठता है 3 बजे से ठंडा दिन में नहाना पड़ता है, कितना कठिनाई है जीवन में, फिर भी भगवान को कुछ नहीं मांगता है। यही भक्त भगवान का प्रिय है।